सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान क्यों हैं? गंगा जी में क्यों नहीं है? नर्मदा जी में शालिग्राम भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? यमुना जी में भगवान शालिग्राम क्यों नहीं प्रकट होते? केवल गंडकी नदी में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी भी एक बहुत प्राचीन कथा है। वो कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रिय भक्तों, श्री गंडकी माता पिछले जन्म में एक वैश्या थी और वो रोज पुरुषों का संग करती थी। आज ये पुरुष, कल वो पुरुष। अब वैश्या तो यही करती है, दिन में 4-4 पुरुषों का सेवन करती है। एक दिन उस गंडकी वैश्या के घर कुछ महात्मा आए। महात्माओं को, साधुओं को प्रणाम किया वैश्या ने और संतों से कहा, महात्मा जी देखो, हम वैश्या हैं, हम पर भी ऐसी कृपा करो कि हमारा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि हम जैसी गलत स्त्रियों का भला कैसे उद्धार होगा? हमारे भी उद्धार का कोई साधन बता दो। तब संतों ने कहा, देख, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो ये वैश्यावृत्ति छोड़ दे। उस महिला ने कहा, महात्मा जी आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी, पर अब मेरी आदत हो गई है, मैं ये वैश्यावृत्ति नहीं छोड़ सकती। मुझे कोई दूसरी आज्ञा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तब गुरु साधुओं ने कहा कि देख, सूर्य अस्त होते ही तेरे घर जो भी पुरुष आ जाए, उस पुरुष को अपने पति की तरह सम्मान देना, पति की तरह प्यार करना, और वो पति नहीं परमेश्वर है इस भाव से उसकी सेवा करना। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को भगवान मानकर सेवा करती है, ऐसे ही तू, तेरे घर जो भी सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष आ जाए, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा सेवा करना। ये कहकर गुरुजी चले गए। अब वो वैश्या ऐसा ही करने लगी। सूर्य अस्त होते ही उसके घर जो भी आ जाए, बस उसके पांव धोती, उसको भोजन कराती और बढ़िया पति की तरह, भगवान की तरह उसका आदर सत्कार सम्मान करती। चूड़ियां पहनती, मांग भरती, बाले पहनती, पूरा श्रृंगार करती, हाथ रचाती और पूरा श्रृंगार करती, और वो पत्नी बनकर उस पति के साथ व्यवहार करती। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। चूंकि उस वैश्या ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया, तो भगवान एक दिन रीझ गए, उसके विश्वास पर रीझ गए। याद रखना, भगवान जब भी रीझेंगे तो आपके विश्वास पर रीझेंगे। भगवान एक दिन रीझ गए और आज उस वैश्या के घर शाम को भगवान ही एक पुरुष बन करके आ गए। शाम हुई तो पुरुष, सामान्य पुरुष बन के भगवान आए। अब जैसे ही गए तो भगवान रोज की तरह, वो उस भगवान जो पुरुष बनकर गए उससे उस वैश्या ने अपना पति मान लिया। आइए, आज हमारे पति आप हैं। अब फिर उसके नाम की मांग भरी, उसके नाम की चूड़ी पहनी, उसको पांव धोकर उसको प्रणाम किया, आप हमारे पति हैं आज रात के लिए, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाते। ऐसे गुरु का आदेश है। अब भगवान तो भगवान है। अब गंडकी पांव धोती और पूजा करती। रात के 11-12 बजे भगवान के माथे पे दर्द हुआ। भगवान तो छलिया है, लीलाधर है। भगवान के माथे पे दर्द हुआ। भगवान रोने लगे, सुनो दर्द बहुत है। वो पत्नी बोली, वो वैश्या बोली, जो कि अभी रात भर के लिए पत्नी थी, मैं डॉक्टर वैद्य जी को बुलाऊं? ना ना ना, भगवान भी छलिया कम है क्या? हाथ पकड़ ली उसका, ना तुम मत जाओ हमें छोड़ के। अब बोली, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और सुबह होने के पहले भगवान मर गए। 4 बजे रात को ही भगवान ने मरने का नाटक किया, मर गए। वो पुरुष बन के आए थे भगवान, वो पुरुष मर गया। अब वैश्या ने, गंडकी ने देखा कि मेरा पति मर गया,
अब वो रोई नहीं, बस अपने पति को गोद में लेकर बैठ गई। सवेरे लोगों को खबर लगी कि इसके घर कोई मर गया है, तो लोगों को लगा पता नहीं कौन है, चलो हम लोग ही अर्थी वर्ती तैयार करें। तो गांव मोहल्ले के लोग आए, अर्थी तैयार करी और भगवान को अर्थी पर लिटाकर चिता की तरफ ले चले। अब ये गंडकी पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने कहा कहां जा रही है? बोले मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। गांव के लोगों ने कहा ये तेरा पति है? बोली हाँ। गांव के लोग बड़ा हंसे, बोले वैश्या का भी कोई पति है? अब गांव के लोग क्या जाने किसका भाव क्या है, सब तो वैश्या ही कहते थे, पर वो तो पति मान चुकी थी उसे रात भर के लिए। अब जब चिता पर रखा गया भगवान का शरीर, तो ये गंडकी जाकर चिता पर बैठ गई और बोली खबरदार कोई आग ना लगाए। अपने पति का सिर, चूंकि वो भगवान थे, भगवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और हाथ जोड़ के कहा हे ईश्वर, यदि मैंने अपने गुरु वचनों पर विश्वास करके, यदि मैंने आए हुए पुरुष को पति मानकर सेवा की हो और पति की सेवा पर पुरुष पर मैंने कभी निगाहें न डाली हो, तो चिता में आग लग जाए। बस ये कहना था कि आग लग गई। चिता जलने लगी और जब चिता जलने लगी तो भगवान जो मरे हुए पड़े थे, उन्होंने एक आंख खोलकर देखी कि ये भागी तो नहीं, इसे गर्म तो नहीं लगा। पर चिता जलने लगी, लपटें बड़ी बड़ी निकलने लगी, पर ये तो आंख बंद करके बैठी है। अब भगवान समझ गए कि ये कच्ची नहीं है, ये तो पकी हुई है। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वाह देवी, मैं तुम्हारे गुरु वचनों पर विश्वास से प्रकट प्रसन्न हो गया और तुमने मुझे अपना पति माना है, मुझे वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? तब उस गंडकी ने कहा हे नाथ, आज मुझे सबसे ज्यादा सुख मिला जब आपका सिर मेरी गोद में था। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में विराजमान हो जाएं। बस ये कहकर उसकी आंखों से अश्रुधार निकले, तो उसकी आंखों के अश्रुधार से ही वो गंडकी स्वयं पिघलकर पानी बन गई और भगवान ने कहा ठीक है, अब तू गंडकी नदी बनकर बहेगी और मैं तेरे भीतर शालिग्राम बनकर तेरी गोद में सदा सदा के लिए रहूंगा। वही गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम भगवान का वास है।